Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise the chapter that we covered in the previous lectures. आज के lecture के अंदर हम different activities के जरिए अपने chapter को revise करेंगे. So dear students, अपने lecture को further proceed करते हैं. हमारे पास first activity यहाँ पर दी गई है और जल्दी से आप अपनी वीडियो को pause कीजिए और अपने previous knowledge को इस्तेमाल करते हुए इस activity को solve कीजिए. Very good. So let's move towards another activity. You have to fill in the blanks using the following words that are given here. Very good. So यहाँ पर हमारे पास एक plug दिया गया है. The inside view of the plug. You have to fill in the blanks or label it. Very good. So now let's revise the lesson with the help of this mind map. इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले जिस टर्म को डिस्कस किया था that is current. इसको हमने डिफाइन किया था as the flowing of electric charge, जिसको हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स के अंदर. और इस करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं that is a meter which is connected in series with the circuit. इसी तरह हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस को which we define as the opposition to the flow of electric charges and it is measured in ohm caused by the resistors. And we also define the relation between the current and the voltage. हमने इनके दरमियान के रिलेशन को डिस्क्राइब किया था इस फॉर्मूले की मदद से जिसमें हमने रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के तीन डिफरेंट हमने फॉर्मूलाज को बनाया था और इनकी मदद से हमने अपनी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था. फर्दर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पावर को. We define it as the amount of energy that is consumed over a period of time by any device and हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था that is electrical energy used is equal to the product of two terms. The first one is electric power and the time. और इन दोनों के प्रोडक्ट को निकाल कर हम इजीली बता सकते हैं कि कोई भी एप्लियंस हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है. फर्दर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्कस किया that we also called as a temporary magnet and the factors on the basis of which the strength of magnetic field of electromagnet depends includes nature of metal core, the wire thickness, loop count and battery current. अगर हम मेटल कोर की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसा मेटल कोर जिसकी कोर्सिविटी लो होगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे एज अ कोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट. फर्दर जब हमने वायर की थिकनेस की बात की तो हमने कहा था चूंकि हमारे पास थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होती है इसीलिए हम थिक वायर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि करंट के फ्लो को ऑपोजिशन को कम रुकावट का सामना करना पड़ता है. इसी तरह अगर हम लूप काउंट की बात करें और बैटरी करंट की बात करें तो अगर हमारे पास लूप काउंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. इसी तरह अगर हमारे पास बैटरी करंट ज़्यादा होगा तो अगेन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ग्रेटर क्योंकि ज़्यादा करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है. फर्दर हमने डिस्कस किया था कुछ सेफ्टी डिवाइसेस को जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर एंड इवन हम डिफरेंट इदारों में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि करंट से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स और डेंजर इफेक्ट्स को हम रिड्यूस कर सकें. और ये हमारे पास तीन थे दैट आर सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़ एंड न्यूट्रल और अर्थ वायर. और हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हुए सीखा था कि किस तरह हम इनके इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को मैक्सिमम हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये डियर स्टूडेंट्स ये वो तमाम टर्म्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया और फर्दर इस माइंड मैप के अंदर हमने इनको रिवाइज़ किया. मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम टर्म्स रिवाइज हो चुकी होंगी. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे दैट इज़ टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.